जय श्री महाकाल। दर्शकों मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक। आज से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो चुका है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, आखिर पितृदोष है क्या, पितृदोषों का निर्माण किस प्रकार होता है, पितृदोष आखिर कितने प्रकार के होते हैं, पितृदोषों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और पितृदोष के निदान के लिए आखिर हम ऐसा क्या करें, इस विषय पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। दर्शकों, शाब्दिक शब्दों में समझा देता हूं कि पितृदोष आखिर होता क्या है। परिवार में जब किसी परिजन की आकस्मिक या अचानक या अकाल मृत्यु हो जाए और ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है और अपूर्ण इच्छा के साथ इस संसार को त्याग करने वाले व्यक्ति पितृयोनि में चले जाते हैं और भटकते रहते हैं। पितृदोष आखिर 6 प्रकार का होते हैं। इसके अलावा भी 6 ऐसे कर्म होते हैं जिनको करने से व्यक्ति पितृयोनि में चला जाता है। आज उसी 6 बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, पितृदोष के विषय में आज संपूर्ण भारत में जो जानकारी मौजूद है वो पर्याप्त नहीं है। पितृदोष के विषय में सभी लोग भटकते रहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए। ये निश्चय मानना, इस कार्यक्रम के बाद आप पितरों के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और निश्चय ही आप पितृदोषों से मुक्त होंगे। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र या धर्म शास्त्र में पितृदोष 6 प्रकार के कहे गए हैं। वो 6 प्रकार ये हैं। दर्शकों, पहला है गोत्र दोष। ये पहला पितृदोष है दर्शकों, इसको गोत्र दोष। दूसरा है, इन दोषों पर हम विस्तार से चर्चा करके बताएंगे कि आखिरकार ये दोष है क्या। दूसरा है कुल देवी दोष। दूसरा है कुल देवी दोष। तीसरा है डाकिनी शाकिनी दोष। चौथा है प्रेत बाधा। पांचवा है क्षेत्रपाल दोष। और छठा है बेताल दोष। दर्शकों, जो प्रथम नंबर का, जो पहले नंबर का जो दोष आता है, दर्शकों, प्राचीन काल में जब राजा रियासत कालीन समय था, उस समय कन्याओं की निर्मम हत्या कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति में ये गोत्र दोष नामक पितृदोष उत्पन्न हो गया। इसके उत्पन्न हो जाने से परिवार में क्या होता है, परिवार में जो नर संतान होती है वो जन्म लेने कम हो जाती है और कन्या संतति अधिक उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति का कुल गोत्र धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है और वंश चलाने के लिए वंशजों की कमी पड़ने लग जाती है। ये पहला पितृदोष आता है, इसको कहते हैं गोत्र दोष। दूसरा है कुल देवी देवता का दोष। दर्शकों, आज के आधुनिक युग में हम अपने कुल देवी देवताओं को भूल चुके हैं या फिर विधि विधान जो पारिवारिक परंपराओं के अनुसार हम देवी देवताओं की जो उपासना करते हुए आ रहे हैं उसका अभाव हमारे जीवन में हो चुका है। हम आधुनिक चकाचौंध में अपने देवी देवताओं को भूल चुके हैं और अनंत देवी देवताओं के स्थान पर जाने लग गए हैं, जिससे कुल देवी दोष आरंभ हो चुका है। इसको घर में आ जाने से घर में मांगलिक कार्य प्रभावित होते हैं, घर में सुख शांति और उन्नति रुक जाती है। तीसरा है डाकिनी शाकिनी दोष। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति या महिला, घर की महिलाओं पर अत्याचार जब होते हैं, जब कोई पुरुष अपनी महिला को प्रताड़ित करता है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, या सास अपनी बहू को प्रताड़ित करती है या बहू अपनी सास को प्रताड़ित करती है, तो डाकिनी शाकिनी नामक पितृदोष का निर्माण घर के अंदर हो जाता है। ये तीसरा पितृदोष है। चौथा है प्रेत बाधा। दर्शकों, कई लोग असामाजिक तत्वों के समूह में फंस जाते हैं, जुआ, सट्टा, रेस और नशे की आदत लगा लेते हैं, गुंडे तबके लोगों में आ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन भय और अवसाद में होता है। ऐसे व्यक्ति का जब उसी अवस्था में अंत हो जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। ये प्रेत बाधा, ये बड़ा खतरनाक और सबसे प्रभावित करने वाला दोष होता है। दर्शकों, इस पितृदोष में से बाहर निकल पाना थोड़ा सा जटिल होता है और कठिन होता है। तीसरा है क्षेत्रपाल दोष। दर्शकों, जो परिवार में रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी अपने परिवार की जिम्मेदारी हमारे बड़ों की होती है लेकिन बड़े ही अपने बच्चों का या अपने परिजनों का, अपनी बहन बेटियों का शोषण करने लग जाएं, तो उस घर में क्षेत्रपाल नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। और छठा है बेताल दोष। जब किसी से हत्या हो जाती है या कोई जीव हत्या कर देता है या किसी मनुष्य की हत्या कर देता है तो 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक ऐसा दोष घर के अंदर बदमान रहता है। इसको कहते हैं बेताल दोष। दर्शकों, ये 6 प्रकार के पितृदोष हमारे जीवन में होते हैं। इन्हीं के निवारण हेतु ये पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है या आज से आरंभ हुआ है,
इन सब दोषों से मुक्ति प्राप्त हेतु अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक आप तर्पण कीजिए 16 दिन तक। इसमें आप आचार्यों की सहायता लीजिए। दूसरा, आप प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गायों को भोजन कराएं। हमारे पितृ कुत्ते और कोए के रूप में अपने घर में आते हैं तो कोए और कुत्तों को भोजन कराएं। आप घर के अंदर गीता का अनुसरण करें, गीता को सुनाएं, धार्मिक आयोजन करें। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष आरंभ हो चुका तो हमने धार्मिक आयोजन बंद कर दिए। इसमें आप जितना धार्मिक घर के अंदर आयोजन करोगे, भक्ति करोगे, भजन करोगे, आपके पितरों को उतना ही, आपके परिवार से पितृदोष दूर होंगे, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। इसलिए धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करें, मंत्रों का जाप करें, वैदिक मंत्रों का जाप करें, भगवान की कथा का अनुसरण करें और पिंडदान करें, श्राद्ध दान करें। ऐसा करने से आपके पितरों को पितृदोषों से, ऐसी भयानक जो दोष जो घर के अंदर कई बार उत्पन्न हो गए होते हैं, इनसे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। दर्शकों, किसी भी परिवार में जब ये पितृदोष उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में मांगलिक कार्य प्रभावित हो जाते हैं। शादी की उम्र हो जाने के बाद भी ऐसे व्यक्तियों की शादी नहीं हो पाती, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। दूसरा, घर के अंदर जो घर की धन संबंधी जो उन्नति है वो प्रभावित रहती है। हम जितना कमाते हैं उससे कई गुना खर्च हो जाता है, बचत पक्ष हमारा कमजोर हो जाता है। आप घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे तो घर में कलह का वातावरण और अशांति का वातावरण हो जाएगा। आपके घर में जब पितृदोषों से हम प्रभावित होते हैं तो हमारे घर में अशांति का वातावरण रहता है। छोटे बड़े एक दूसरे को सम्मान देना बंद कर देते हैं, घर में रहना बड़ा कष्टकारी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब घर से दूर जाता है तो सुखी हो जाता है, लेकिन घर के अंदर जब प्रवेश करता है तो वह दुखों के अंबार में पड़ जाता है। दर्शकों, घर में हारी बीमारी प्रवेश करने लग जाती है, घर में मानसिक चिंता और कलह बनी रहती है, सपन में पानी, पतंग, कीट पतंगे, सर्प दिखने लग जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लेना आप पितृदोषों से प्रभावित हैं। और इन पितृदोषों के निवारण हेतु ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आप इस श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से जो अभी आपको कार्य विधि बताई हुई है ये अवश्य करें। आज ये पहली हमारी पितृदोषों से संबंधित जानकारी है, इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। और आप इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो आपको बताए हुए कार्य हैं उनको अवश्य करना। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक, जय श्री महाकाल, जय महाकाल। अगले अंक में हम कुछ विशेष जानकारी लेकर के आएंगे। आज से हम ज्योतिष शिक्षा का एक पैटर्न चला रहे हैं जिसमें आपको इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी दी जाएंगी। इसी के साथ आज्ञा चाहूंगा। जय श्री महाकाल।